जय दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव रहना सबका स्वागत करता हूं। इससे पिछले वीडियो में मेरा वर्णमाला हुआ था, जो कि वर्णमाला पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं मतलब कि आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि हर बार दोहराता ही रहता है। और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? इसी से बनेगा। तो जितने भी क्वेश्चन है आप अगर कर लेंगे तो समझिए कि किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए समय न गवाते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लगा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है छोटी, दूसरा में बड़ी, और तीसरे में री, और चौथे में ऊ बड़ा ऊ दिया है। तो बताइए कौन सा नहीं है। देखिए ई और बड़ी या उसके बाद री, ये स्त्रीलिंग होते हैं, पहले हम पढ़ा चुके हैं। जिसमें से ऊ आपका होता है, आपका ऊ नहीं होता है। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। डी जो है पहले का जो है, पहले का डी ऑप्शन हो जाएगा ऊ, जो कि नहीं है। बात समझ आएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? देखिए तालु से मैं पहले ही आपको बता दिया था कि तालु से क्या होता है। देखिए चौ वर्ग के जितने भी है सब तालु से होते हैं। ठीक है, च, छ, ज, झ और य। उसके बाद य जो होता है य, ये भी तालु से बोला जाता है। बात समझ आ गया। देखिए च, छ, ज, झ, य, और एक आता है श, वो भी क्या बोला जाता है? तालु से ही बोला जाता है। तो तालु से देखिए ऑप्शन दिया है तालु। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका क, दूसरा ऑप्शन है ढ, और तीसरा ऑप्शन है आपका छ, और चौथा ऑप्शन है म। देखिए छ आ गया, तो छ आपका आता है तालु से। तो आपका दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का आपका हो जाएगा छ। ठीक है, छ, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन है। दूसरे का सी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम तीसरे नंबर पे। लुंठित ध्वनियां कौन सी हैं? बताइए लुंठित ध्वनियां कौन सी हैं। देखिए लुंठित बता रहे हैं। देखिए र जो होता है, र वो क्या है? लुंठित होता है। लुंठित। ठीक है, र जो होता है आपका लुंठित होता है। बात समझ में आ गया? लुंठित होता है, जो र होता है लुंठित होता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, जो कि डी ऑप्शन आप जो है, तीसरे का क्या है? डी ऑप्शन, जो कि है सही है। बात समझ में आ गया। अब आते हैं इसी प्रकार तीसरे पे। देखिए आपका साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं बस पढ़ के सुना दे रहा हूँ। और जो देखिए चौथा आपका क्या है? औष्ठ्य और स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष वर्ड कौन से हैं? इसे बनाता ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है प, दूसरा ऑप्शन द, तीसरा ऑप्शन आपका ध, और चौथा ऑप्शन है फ। तो बताइए कौन सा है। देखिए प जो होता है, प, जो कि आपका पहला ऑप्शन प आपका हो जाएगा। ठीक है, प आपका क्या होता है? देखिए ओष्ठी भी होता है। ठीक, प ओष्ठ से भी बोला जाता है। और आपका स्पर्शी व्यंजन भी होता है, जो कि स्पर्शी व्यंजन वो होता है जो पांचों के बीच पांचों में आए। ठीक, और अल्प प्राण भी होता है, और अघोष भी होता है। बात समझ आ गया। देखिए अगर सबको सारा डाउट क्लियर करना होगा तो देखिए पहला आपका डाउट ओष्ठी को कैसे कर रहे हैं। देखिए टी एम 2 बताए थे ना। देखिए इसे क होता है, ये होता है च, और ये ट, ये त, और ये प। तो आपका देखिए जो कि पूछा गया क्या चीज? प किस में आता है? तो ओष्ठ से बोला जाता है। ओष्ठ, ओ से क्या हो गया? ओ से क्या होगा? ओष्ठ हो गया। ये क्लियर हो गया। और स्पर्श व्यंजन को उसे कहते हैं जो इधर से भी 5 हो और इधर से 5 हो। 5 5 कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, जो कि ये 25 का अंदर आ जाता है। ये तो प भी 25 का अंदर आ जाता है। स्पर्श व्यंजन हो गया। और उसके बाद से अल्प प्राण कौन सा होता है? आपका 1 और 3 और 5 होता है। 135 होता है, जो कि अल्प प्राण होता है। तो 135 में देखिए इस पहले कॉलम में आ गया, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से आप, अगर आपको फैक्ट पूरा अच्छे तरीके से याद होगा तो आप अच्छे से कर जाएंगे। बात समझ में आ गई। चौथा हो गया। अब आते हैं 5वें नंबर पे। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया आपका। 5वां क्वेश्चन दिया गया, एक ही ध्वनि का द्वारा वह क्या कहलाता है? ठीक है, अब बताइए क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। बताइए कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए उसे क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। युग्मक कहते हैं। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन है। किसका? 5वें का डी ऑप्शन है। बात समझ आ गया? 5वें का डी ऑप्शन है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि 6वां है। ठीक है, अगर आप इस सेशन को अच्छे से देख लेते हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। और आपको अगर कर लेते हैं तो ये एकदम गारंटी है कि आपका 1 नंबर दिला देगा। बात समझ आ गया।
अब आते हैं 6 नंबर पर, यह किस प्रकार की ध्वनि है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या होगा, तालव्य होगा कि कंठ होगा कि दंतोष्ठ होगा और कंठोष्ठ होगा, ठीक है। तो आपको बताना है ए कि बी कि सी। तो आप पढ़ के बताइए। यहाँ पे देखिए तालव्य जो होता है यह क्या होता है, यह हम पहले बताए थे आपको कि यह अभी बताए थे इस दूसरे पहले वाले में तालु से बोला जाता है, ठीक है। यह जो होता है तो तालव्य होता है, जो कि ऑप्शन आपका कितना है, ऑप्शन ए सही है 6 नंबर का, ठीक। अब इसी प्रकार 7वें पे आते हैं। देखिए अगर ज्यादा डिटेल जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहली बार अगर आपको डिटेल नहीं जाना है तो अगर पिछला मेरा वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देख लेंगे तो क्वेश्चन सारा समझ में आएगा, एक बार में आप अच्छे से कर जाएंगे, ठीक। उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है, मतलब वह कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, कंठ तालव्य से बोला जाता है, दंतोष्ठ से बोला जाता है, कंठोष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही, देखिए सी ऑप्शन है, दंतोष्ठ से बोला जाता है, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन सही है। 7वें का कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गया। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, इसे मैं पहले बता दिया हूं, देख लीजिए आप यहाँ पे पढ़िए और साइड में आपका क्वेश्चन लग जा रहा है, आप अच्छे से वहां से समझ सकते हैं, ठीक। तो बताइए कौन सा होगा आपका हिंदी में वर्णमाला स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, जो 8वें नंबर का क्या होगा 11, जो कि सी ऑप्शन सही है, ठीक। समझ में आ गया। अब आते हैं 9वें नंबर पे, आय के उच्चारण में और की सहायता से ली जाती है, ठीक है। वो क्या है, दंत ओष्ठ है, कंठ तालव्य है, छंद तालु है और इचियस तालु है, ठीक है, इचियस तालु है। तो बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कंठ तालव्य है, ठीक है। एक क्या है, कंठ तालव्य है। आप देखिए समझा दे यहाँ पे, अय है कंठ तालव्य, कैसे कंठ तालव्य है, जो कि अय आपका बनता है एक अ, ठीक है, अ और किससे मिलकर बनता है, ए से मिलकर बनता है, ठीक है, अ और ए से मिलकर बनता है, आय बनता है, ठीक। तो जो कि ये अगर ए जो है, ए आपका ए किससे बनता है, अ और ई से बनता है, जो कि ए आपका क्या होता है, कंठ होता है और ये क्या होता है, तालु होता है, ठीक। तो इसी से मिलकर ये भी बना है। जब ये के टी से बना है, कंठ और तालु से बना है, तो क्या होगा, ये कंठ तालव्य। बात समझ में आ गया। तो ये आपका 9 नंबर का क्या हो जाएगा, 9 नंबर का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 9 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। समझ में आ गया इतना। और आगे चलते हैं यहाँ पे 10वें नंबर पे। देखिए 10वां नंबर आपका दिया है यहाँ पे कि च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं, च वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं, ठीक है। तो किस वर्ग में आती हैं, कंठ में आती है कि तालु में आती है कि मूर्धा में आती है कि दंत में आती है, ठीक है। तो जो कि अभी आपको पहले हम बताए हैं, अभी आधे से बताए हैं कि च वर्ग की ध्वनियां आपकी किस में आती है, तालु में आती है, तालु में आती है, जो कि ऑप्शन आपका डी सही है। 10वें का क्या होगा, डी, ठीक है, 10वां का डी हो गया। अब आते हैं आगे इसी तरह 11। देखिए अब ऐसे कर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो आप समझ रहे हो कि नहीं समझ में। देखिए इससे पहले मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। बात समझ में आ गया। अब 11 नंबर आते हैं, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, ठीक है, नहीं है। बताइए ऑप्शन ए कि बी कि सी कि डी, बताइए कौन सा है। देखिए आपको पहली बताया, देखिए यहाँ पे ई बड़ी और री जो कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, बाकी सब पुल्लिंग है। देखिए स्त्रीलिंग क्या है, तो स्त्रीलिंग हम आपको बता दिया। देखिए इसमें डी ऑप्शन जो कि है, डी ऑप्शन आपका क्या होगा, 11 नंबर का जो डी होगा ऑप्शन, वो क्या है, वही सही है, क्योंकि वो पूछा है कौन सा, मतलब कि यहाँ पे पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग ई और बड़ी पुल्लिंग है। बात समझ में आ गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए पहले बार बार मैं बोला था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता वो व्यंजन कहलाते हैं। बात ये पहले ही बता चुका था, ठीक है। तो जो कि आपका इसमें देखिए 12 नंबर का आपका क्या होगा, 12 नंबर का आपका क्या होगा, डी होगा, डी ऑप्शन आपका 12 नंबर का सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे लाइन से आपका लग जा रहा है, आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है, देखिए 13 नंबर, जो कि आधा द और प्लस अ मिलके, आधा क प्लस स में आधा स मिलके और प्लस अ मिलके बनेगा क्या चीज, ठीक है। तो आपका देखिए ऐसे बनेगा, आपको बताते हैं। देखिए ये मिलके क्या बनेगा, पहले देखिए ये जो इतना होता है, हमें पहले बताया था कि ये क आधा क और प्लस स मिलके आपका बनता है क्या चीज, क मिलके बनता है कछ, ठीक, कछ बनता है। इसी प्रकार ये इसमें आके मिल जाएगा तो द हो जाएगा,
और ये 6 मिल जाएगा तो 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जो कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी सही है, डी सही है। बात समझ में आ गया? डी सही है। 13 नंबर का आपका ऑप्शन कौन सा सही है? 13 का आपका डी सही है। समझ में आ गया? इसी प्रकार आपका 14 नंबर पे आते हैं, ढ वर्ण उचारा स्थान है, ठीक है, और वर्ण है, बताइए क्या होंगे? अब देख लीजिए आप जल्दी बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ठीक, जल्दी बताइए कौन सा होगा। देखिए ये आपके कौन से होते हैं? ट वर्ग के होते हैं। जो ढ आते हैं ट वर्ग के होते हैं, ट वर्ग के। ठीक, उससे पहले आपको वर्ग बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, आपको वर्ग बता दिए थे जो कि ट वर्ग में आते हैं। ट वर्ग क्या होते हैं? जो कि ट वर्ग में आपके वर्ड कौन से हैं? चौथे हैं। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का आपका क्या होगा? ए। 14 का आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप 15 नंबर पे आते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? देखिए पहले बताया, जहां क्रमबद्ध समूह आ जाए वहां समझिए वर्णमाला होगा। ठीक, तो वर्णमाला देखिए ऑप्शन दिया है, वर्णमाला बी। 15 का आपका क्या हो जाएगा? 15 का आपका बी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब आते हैं 16 नंबर पे, जो कि 16 नंबर देखिए संख्याएं कितनी होती है। ठीक है, जो कि हर्ष स्वर पूछा है। हर्ष स्वर आपको पहले ही बताया था। देखिए हर्ष स्वरों की संख्या आपकी 4 होती है, जो कि उसमें हर्ष स्वर में आपका क्या आता है? अ आता है, ठीक, छोटी ई आता है, फिर छोटा ऊ आता है, उसके बाद री आता है, जो कि संख्याएं 4 होती है। इसी प्रकार आपका दीर्घ स्वर पूछ दे तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, जो कि यही 7 3 और 4 में बट जाता है। ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक, समझ में आ गया? देखिए इसमें कितना ऑप्शन क्या दिया है कि बी है कि सी है कि डी है। देखिए यहाँ दिया है 2 7 11 4, जो कि हमारा 4 सही है। तो 16 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? 4, मतलब डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बात समझ आ गई? अब अगले प्रश्न पे आते हैं, ऐसे कौन से 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? ठीक है, देखिए आपको पहले बताया था कि स्वर में आपका समावेश अन और अ को नहीं किया तो वो अनुस्वार हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? ये पहले बताया था। ठीक, आप वीडियो अगर देखेंगे पीछे का तो आपको खुद बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए इसमें कहा अनुस्वार कहीं दिया है, अनुस्वार में अन और अ होता है। ठीक है, तो देखिए अनुस्वार कहा है, दिया है, जो कि ऑप्शन आपका सी है। 17 का आपका क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक, 17 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ठीक, संयुक्त ध्वनिया, द्वित्व ध्वनिया, युग्मिक ध्वनिया और संप्रीत ध्वनिया। ठीक है, जो कि आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 18 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी सही है। ठीक, इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हुए, ऐसी कौन सी ध्वनिया है जो दीर्घ स्वरों से भी अधिक उच्चारण समय लगता है? ठीक है, जिसमें अधिक समय का दीर्घ स्वर से भी अधिक का कह दे तो प्लुत हो जाता है। बात समझ आ गई? जिसमें 2 मात्राओं से अधिक का समय लगा वो प्लुत कहते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए प्लुत यहाँ दिया है, जो कि 19 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 19 का आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 19 का आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ आ गया? अब आते हैं आपका 20 नंबर पे, जो कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? देखिए वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? देखिए तो वर्णमाला में स्पर्श पहले में बताया था, स्पर्श व्यंजन वो कहलाता है जो कि यहाँ क से शुरू होता है, क से जाता है अंग तक और यहाँ नीचे प से म तक जाता है। ठीक है, इधर की संख्या भी 5 होता है और इस क्रम का भी संख्या 5 होता है, जो कि 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25, जो कि 25 संख्या होती है। ठीक है, तो आप पूछा है यहाँ पे वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? स्पर्श उसमें कितनी होती है? 25 होती है, जो कि आपका 20 नंबर का आपका ऑप्शन कौन सा होगा? जो कि 20 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ गया? देखिए इसी प्रकार क्रम में और आगे बढ़ते हुए चले तो यहाँ पे 21 नंबर पे आते हैं। तो स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? अ और ई से मिलकर बनता है ए। ठीक है, तो ये पहले बताते हैं ये किससे बोला जाता है? कंठ से। ये बोला जाता है तालु से। तो कंठ तालव्य क्या बोला जाएगा? ये किससे हो जाएगा? कंठ तालव्य। देखिए कंठ तालव्य कहाँ दिया गया है? तो इसमें कंठ तालव्य दिया गया है, जो कि ऑप्शन 21 का आपका ऑप्शन कौन सा? ए। ठीक, बात समझ में आ गया? तो देखिए इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैं लाता रहूंगा, जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये हर जगह पूछे जाने वाले हैं, कभी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ठीक, वीडियो जिसको भी अच्छा लगा होगा, देखा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।